नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिय दर्शकों। सबसे पहले तो आपको ये सूचना कि जो हम अभी ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तो जो बाधा उपस्थित हो गई उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। और देखिए, हमने जानबूझ के टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो फिर भी इसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं आपसे और क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो बाकी प्रश्न शेष हैं उनका बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र निदान करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हैं और प्रयासरत रहेंगे। उसको कल ही प्रसारित और पूर्ण कर देंगे। आज हमारे औचित्य क्या था ये बनाने का, ये कार्यक्रम बताने का, आपको ये वीडियो बनाने का क्या मतलब था, क्योंकि हमें ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें जैसे ही दूसरे ही प्रश्न पे आए और वैसे ही समस्या की वजह से समस्या उपस्थित हो गई। ये है, देखिए, कोई भी जो बाधा उपस्थित होती है तो अपनी तरफ से देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े और शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों के हम उत्तर दे सकें। मेरी तो पूरी अनिवार्य, आप जैसे हम काम कर रहे हैं आपको लग रहा होगा स्वयं कि आप देख सकते हैं अपनी तरफ से हम कोई कोताही या कोई कमी रखने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते कभी भी। तो इसलिए हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए। तो आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि जो राशि परिवर्तन हो रहा है हमारे क्रोध, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शौर्य और हाँ वाद विवाद। जी हाँ, वाद विवाद भी मंगल के कारण होता है और मंगल रक्त का कारक भी है। चूँकि गर्मी, आदमी कहाँ, खून में ही तो गर्मी होती है। देखिए, जब भी किसी का देखिए लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं, बड़ी गर्मी है क्या, खून में बड़ी गर्मी है, ऐसे बात करते हैं। तो क्यों करते हैं इसे? इसलिए करते हैं कि मंगल जो है पराक्रम का, जी हाँ, वाद विवाद का भी कारण है। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर हिम्मत आ गई, बहुत ज़्यादा ही दुस्साहस। देखो, साहस तो बढ़िया है, साहस तो होना चाहिए, और कई बार दुस्साहस प्रवृत्ति भी आगे आदमी को बढ़ाती है। क्योंकि जब आप हिम्मत ही नहीं, एकदम डल बने हुए बैठे हुए बुझे हुए कि कहाँ से ऊर्जा का संचार हो जाए, तो कैसे होता है ये तो मंगल से ही होता है। तो हमारे शौर्य, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक मंगल देव का राशि परिवर्तन 10 अगस्त को हो रहा है 9:30 बजे के बाद। हाँ, रात्रि के समय में, रात्रि 9:30 बजे के बाद। तो कैसा प्रभाव देंगे, तो ये जा रहे हैं कौन सी राशि में, तो इस राशि में जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो ये कैसा प्रभाव दिखाएंगे। ये शुक्र राशि, शुक्र देव दैत्यों के आचार्य हैं, उनकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव दिखाएंगे, तो हम सभी राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि मेष के द्वितीय स्थान में जब ये गोचर कर रहे हैं तो बहुत आपको वाणी पे संयम रखने की ज़रूरत है। अच्छा है, एनर्जेटिक तो बनाते ही है, ये आपको पता ही है, जो हम पहले बता चुके हैं। बहुत साहस, ऊर्जा का संचार हो जाता है, लेकिन वाणी ओज में कुछ ज़्यादा ही सत्य, इतना कड़वा भी सत्य भाई क्यों कहना है। तो बहुत ज़्यादा कड़वे सच की ओर अग्रसर ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा करने का प्रयास ना करें। उसके बाद हम वृषभ की बात करेंगे, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, देखिए कितना बता पाते हैं। तो जो शेष रह जाएगा उसके लिए आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा साहस आदमी के अंदर, या बहुत ज़्यादा कड़वा सच, वही बिटर ट्रुथ एकदम बोलने लग गया, तो क्या होगा, अपने निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, क्या दोस्तों का निर्माण करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोस्तों का निर्माण नहीं करेगा, ये अपने दुश्मनों की वृद्धि कर बैठेगा। तो थोड़ा आपको संयमित रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के लिए
आपके तो लग्न में भी, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाएगा। तो अलग ऊर्जा का संचार, ऊर्जावान होना देखिए अच्छा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, वही वाली बात हम फिर से दोहरा दी हमने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो करके किसी और को निराश और वो कर रहे हैं तो सही कैसे होता। देखो किसी के भी देखिए दुआ बददुआ जो होती है, ये हम यहाँ पे कहेंगे, जल्दी कोई नहीं बताता ये बातें कि खाली नहीं जाती, तो नहीं कोशिश करनी चाहिए फालतू में। क्यों फालतू में कोई टेंशन या ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करना है। तो आप अपनी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अब हम तीसरी मिथुन की बात करेंगे। तो मिथुन के वो भी मांगलिक, तो थोड़ा सा आपके जो आप एनर्जी आप करेंगे आपकी व्यर्थ के कामों में थोड़ा बर्बाद हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रख लें तो आपके लिए उचित होगा। और एक हम बात कहेंगे, आप इसमें बस हनुमान जी की शरण लीजिए, शरणागति हनुमान की सर्वश्रेष्ठ रहेगी। यहाँ ये तो हम कॉमन उपाय बता रहे हैं, सबके लिए है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमने देखिए अब तो वो भी अपलोड कर देते हैं, हनुमान चालीसा हमने पहले से अपलोड कर रखी है कि तो कुछ महीने पहले की, कई महीने बल्कि हो चुके हैं। तो आप हमारे जा कर के देखिए, और आपसे नहीं अगर हो पाता है तो आप इसको चला कर भी सुन सकते हैं। ये इसलिए आपकी सुविधा के लिए ही देखिए हमने किया है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप कर लीजिए। इसमें हम जाप वाले जैसे चैंटिंग करने का भाई समय नहीं मिल पाता है, तो आप उसको भी चला के आराम से अपना सुन सकते हैं पर्याप्त। और आप अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत समय है, हर काम के लिए देखिए समय है, तो भगवान के लिए भी अगर 10 मिनट निकल जाएंगे, 5 मिनट, तो कोई इसमें तो ऐसी क्यों कोताही करनी। उससे तो बल्कि आपकी सुरक्षा ही होगी। सुरक्षित रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम कर्क की बात करेंगे। तो कर्क राशि, तो कर्क राशि के लिए तो बहुत बढ़िया स्थान में है, तो आपके तो बहुत शुभ ही स्थिति कही जाएगी। देखिए ये गोचर जो है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, तो बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन वही बात है कि मंगल अगर वैसे स्थान में बढ़ जाते हैं तो थोड़ा उग्रता व्यक्ति में प्रदान कर देते हैं, और उग्रता में कई बार अनर्गल प्रलाप की ओर बड़ा प्रेरित हो जाता है व्यक्ति, जो प्रेरित हो जाता है, बिल्कुल उसको प्रेरणा ही मिल जाती है कि वो फालतू की बातों में और अपनी ऊर्जा का व्यर्थ व्यय शुरू कर देता है करना। तो ये आपके लिए तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं, आपको भूमि भवन वाहन का बल्कि भूमि के अधिक कारक, क्योंकि मंगल जो भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो भूमि पुत्र जब कहे जाते हैं तो भूमि का ही लाभ ये करा देते हैं। तो आज हम देखें, कई बार सब राशि परिवर्तन की चर्चा देखिए हम नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमें अनिवार्य लगता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर और लाभकारी, बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब सिंह की बात हम करेंगे, तो सिंह के भाई कर्म बहुत बढ़िया हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तो लाभकारी वैसे भी हैं और सुखों के भी मालिक आपके ज्ञाता हैं, और उसी स्थान को ये देख रहे हैं, दृष्टिगोचर कर रहे हैं, आपके लिए कुल मिला के सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और बहुत अनिवार्य रूप से आपको सभी के लिए ये हम उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि पता नहीं अगले वीडियो में आपकी राशि अगर इसी में आ गई है तो आप यहीं से निकल लेंगे देखकर। तो हम उपाय यही बताएंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रूप से करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।